किस कोचिंग का मटेरियल बेस्ट है, इस पे बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन मटेरियल परचेज करने के बाद बच्चा उसका यूटिलाइजेशन कैसे करेगा, इसकी बात कोई नहीं करता। आप इंडिया के सबसे बेस्ट कोचिंग का मटेरियल ले लो, बट अगर आप उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो वो मटेरियल आपके लिए यूजलेस होगा। स्पेशली वो बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं, उनको कंपटीशन का उतना आइडिया नहीं होता। उनको लगता है कि सिर्फ लेक्चर देख लेने से चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, बट ऐसा नहीं होता। टीचर के लेक्चर देखने से सिर्फ 20 से 25% ही चैप्टर कंप्लीट होता है। लेक्चर देखना तो चैप्टर पढ़ने की एक शुरुआत है। लेक्चर देखने के बाद जो आप रिवीजन करते हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, वही मेन है। अगर आप अपने डीपीपीज और कोचिंग मॉड्यूल पूरे अच्छी तरह से सॉल्व करते हो तो अपने चैप्टर को कंप्लीट करने की जर्नी में आप 45 से 50% और आगे बढ़ चुके होते हो। और फाइनली इन दोनों को अच्छे से करने के बाद जेईई एग्जाम से पहले 2 से 3 बार अगर आप उस चैप्टर का रिवीजन कर लेते हो तो चैप्टर कंप्लीशन की जर्नी में आप 20% और आगे बढ़ जाते हो। अगर आप इन तीनों को ऐड कर लें फिर भी 100% नहीं आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हम कोई सा भी चैप्टर 100% परफेक्शन के साथ नहीं कर सकते। अपन यार ह्यूमंस हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमसे छूट जाता है। इस वीडियो के बनाने का यही मोटिव था कि हो सकता है आपको पता हो, फिर भी मैं एक बार आपको रिमाइंडर दे दूं कि सिर्फ लेक्चर देखने को हम चैप्टर कंप्लीट होना नहीं कह सकते। लेक्चर देखने के बाद चैप्टर कंप्लीशन की असली जर्नी शुरू होती है जब हम क्वेश्चन करते हैं और रिवीजन करते हैं। अब आप यहाँ पे मुझसे ये भी क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो कि लेक्चर देखते समय टीचर हमें बहुत सारे क्वेश्चन करवाते हैं, उसका क्या? तो देखो यार, इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जो क्वेश्चन टीचर हमें क्लास में करवाते हैं, नो डाउट उनका लेवल बहुत अच्छा होता है, बट उन क्वेश्चन को हम टीचर को करते हुए देखते हैं, इसीलिए उन क्वेश्चंस में हमारा दिमाग ज्यादा नहीं लग रहा होता है। टीचर्स यार बेसिकली क्या करते हैं, वो क्लास में सिंपली क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका सॉल्यूशन बता देते हैं और हम उसे देख लेते हैं। इस प्रोसेस में हमारे माइंड का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। लेकिन जब हम अपने घर पे अपने टेबल पे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पे नहीं पहुंचते। सॉल्यूशन पे पहुंचने से पहले हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं। हम कभी ये अप्रोच यूज़ करते हैं, कभी वो अप्रोच यूज़ करते हैं, मतलब हम बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगाते हैं क्वेश्चन में। खुद से क्वेश्चन जब हम करते हैं तो हम बहुत सारे अप्रोच सीख जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। जब आप इतने अप्रोचेस यूज़ कर लोगे, इतने प्रैक्टिस कर लोगे घर पे, तो जब आप एग्जाम में जाओगे तो आप वैसे क्वेश्चन करोगे जैसे टीचर क्लास में करवाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे स्मूथली बने, उसके लिए आपको घर पे बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारी अप्रोचेस यूज करनी पड़ेगी, अपना बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा क्वेश्चन पे। और ये सारी चीजें जब आप अपने स्टडी टेबल पे बैठ के अपने घर पे कर लोगे, तभी एग्जाम में जाके आप स्मूथली क्वेश्चन कर पाओगे जैसे आपके टीचर कराते हैं आपके क्लास में। तो फाइनली यार मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ आई होंगी। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको 2 चीजें समझाना चाहता था। पहला ये कि सिर्फ लेक्चर देखने को चैप्टर कंप्लीट होना नहीं कहते, और दूसरा ये कि क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि ये दोनों टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे इस सेशन को अटेंड करने के बाद। खैर अब चलो मिलते हैं अगले सेशन में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।